इंडिया की हिस्ट्री में आज तक ध्रुव राठी से बड़ा कोई प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ध्रुव राठी उस वायरस की तरह है जो सीधे इंडियंस के दिमाग पे असर करता है और उनके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है, और इसी को इजी वर्ड्स में ब्रेन वॉशिंग भी कहते हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड वो क्या करता था, धीरे धीरे माइंड वॉश करता पब्लिक का। छोटे बच्चों जो देखते हैं उसके पता नहीं लग पाता कि ऐसा लगता सही कह रहा है, बट अगर ढंग से सोचे ना वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट करता। और तो और इसने अपनी वीडियोस के अंदर जो आर्टिकल्स दिखाए हैं इसे वो खुद भी रीड नहीं करता है। शर्मनाक है कि ध्रुव राठी जैसे लोग जो स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं। इसकी वीडियोस को डिबंक करना इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर इसे सही समय पे नहीं रोका गया तो ये सभी इंडियंस के दिमाग को अंदर से खोखला कर देगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मूत्र पी लो। क्यों पी लो, इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूंगा। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स। लेकिन आप हमारी बात से टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते, हम जो कह रहे हैं उस पर तुम लगाम नहीं लगा सकते। हु आर यू? ध्रुव राठी की रिसेंट वीडियोस को लेकर कितना बवाल हो रहा है आपने देखा ही होगा। एक तबका पूरी जान लगाकर ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ध्रुव राठी की वीडियो सिलेक्शन प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो वहीं दूसरा तबका कह रहा है कि इंडिया डिक्टेटरशिप बनने से बस थोड़ी ही दूरी पर है। आप देख रहे हो, चाहे लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, हर कोई ये समझाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि या तो ध्रुव राठी की वीडियो सच्ची है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडेड है। कहीं इन वीडियोस को जमकर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इन वीडियोस को बड़ी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है ताकि लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर अपना वोट बैंक चेंज कर सकें। पहली बात तो यह है कि आखिर सच है क्या। दूसरी बात यह है कि आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक यूट्यूबर में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। आज हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोलने वाला हूं। मैंने न्यूज़पेपर्स रीड किए हैं, रिसर्च करी है एंड जर्नल्स रीड किए हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे ध्रुव राठी के पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में और क्यों ऐसा कहा जाता है कि ध्रुव राठी का चैनल आम आदमी पार्टी से फंडेड है। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम ध्रुव राठी की जितनी भी रिसेंट वीडियोस हैं उनका कंप्लीट फैक्ट चेक करेंगे। एंड थर्ड पार्ट के अंदर हम रिसेंटली स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी क्या ध्रुव राठी बुली है उसके ऊपर कमेंट डाउन करेंगे। सो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना और एंड तक देखना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इतने सारे यूट्यूबर्स के होने के बावजूद बार बार ध्रुव राठी पर ही आम आदमी पार्टी से फंडेड होने के आरोप क्यों लगाए जाते हैं। ये सब समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बात है 2013 की। उस समय आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दौर में थी। उनको ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनका मैसेज जनता के बीच में पहुंचा सके और उन्हें आम लोगों को उनसे कनेक्टेड फील करवा सके। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया सोशल मीडिया का। इस समय वो सोशल मीडिया के ऊपर गाने अपलोड किया करते थे, ग्राफिक्स डालते थे एंड वीडियोस वगैरह अपलोड किया करते थे। एंड इन सब के लिए उनके पास एक प्रॉपर सोशल मीडिया टीम थी। उस सोशल मीडिया टीम के अंदर एक 19 साल का लड़का था एंड ये लड़का कोई और नहीं था, नन अदर देन ध्रुव राठी। अब इस समय तक सोशल मीडिया आम लोगों के बीच में धीरे धीरे बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा था और पॉलिटिकल पार्टीज के कैंपेनिंग के तरीके भी बदलते जा रहे थे। ध्रुव अपना यूट्यूब चैनल खोलता है और उसके ऊपर इक्का दुक्का वीडियोस डालता है। 2014 तक उसके 1000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। 7 अक्टूबर 2014 इस दिन ध्रुव राठी एक वीडियो अपलोड करता है जिसका टाइटल था बीजेपी एक्सपोज्ड #केजरीवाल फिर से। इसके अंदर वो आधे अधूरे फैक्ट्स दिखाता है और अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है। इसके बाद वो 21 दिसंबर 2014 को एक और वीडियो बनाता है 5 साल केजरीवाल, और इस वीडियो को वो अपने फेसबुक से भी शेयर करता है। इन सभी वीडियोस को वो आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप्स में एंड ऑफिशियल पेजेस से भी शेयर करता था क्योंकि वो उन ग्रुप्स का एडमिन था। एंड मेरे हिसाब से कोई बच्चा भी बता सकता है कि अगर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल ग्रुप का एडमिन है तो उसका उस पॉलिटिकल पार्टी से क्या कनेक्शन है। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी पुरानी बातें क्यों सामने लेकर आ रहा हूँ। ये सभी पुरानी बातें लिंक होकर आगे आप लोगों के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करने वाली है ध्रुव राठी के करंट सिनारियो और प्रोपोगेंडा को अंडरस्टैंड करने के लिए। 27 जून 2016 को दिनेश मोहनिया जो कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर हैं, वो एक 60 साल के आदमी को थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद पुलिस उनको डिटेन कर लेती है। तो ध्रुव राठी इसको डिफेंड करते हुए कहता है कि अगर दिल्ली पुलिस ऐसे थप्पड़ मारने पे लोगों को जेल में डालने लग जाए तो आधी दिल्ली जेल में होगी। तो मैं उसको कहना चाहता हूँ, डियर ध्रुव राठी, अगर आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने थप्पड़ मारा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दिल्ली एक दूसरे को थप्पड़ ही मारती रहेगी। ये क्या लॉजिक है भाई। लेकिन इस एक ट्वीट से काम नहीं चलता, तो ध्रुव राठी एक स्टेप और आगे जाता है और 24 अगस्त 2017 को एक वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अदर लीडर्स को कंपेयर करता है और बताता है कि जो अदर लीडर्स हैं इनके ऊपर हीनियस क्राइम का रिकॉर्ड है, जबकि आम आदमी पार्टी है इनके ऊपर कोई भी हीनियस क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है और उनको क्लीन चिट दे देता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज़ में आम आदमी पार्टी के एमएलएस को लेकर बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है। हर दूसरे दिन किसी न किसी एमएलए का एक अरेस्ट हो जाता है।
आइए एक एक करके देखते हैं कि आम आदमी पार्टी इसके एमएलएज ने कितने बड़े बड़े क्राइम किए हैं कि जिसके लिए उनको जेल की सवारी करनी पड़ी है। मालवीय नगर के एमएलए सोमनाथ भारती को सितंबर 2015 में अरेस्ट किया गया था। तो इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है कि ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। अब आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी है और उनके लीडर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये आप खुद जाके क्राइम मीटर के ऊपर चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो चुका था। जहां उसके पहले मात्र 1012 सब्सक्राइबर थे, तो अब उसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। इस समय वो बीजेपी को एक्सपोज करते हुए एक और वीडियो बनाता है और इसी एक्साइटमेंट में भास्कर शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हेड थे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि ध्रुव राठी, जो कि आम आदमी पार्टी का एक प्रोडक्ट है, उसने एक वीडियो बनाया है बीजेपी को एक्सपोज करते हुए। अभी तक मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है, इससे आप लोग इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यों उसे आम आदमी पार्टी से फंडेड कहा जाता है। बट इससे पहले कि लोग कमेंट में टाइप करना चालू करें कि हमारे पापा की पुरानी वीडियोस को उठा के क्यों क्रिटिसाइज करते हो, दम है तो उनकी अभी की वीडियोस को उठा के क्रिटिसाइज करो। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगले सेगमेंट के अंदर मैं ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप वाली वीडियो का पूरा ब्रेकडाउन करने वाला हूं, फैक्ट चेक करने वाला हूं, जिससे आपके नयन चक्षु खुल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरीके से ध्रुव राठी ब्रेन वॉश करता है। इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है, फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। ध्रुव भाई भांग वांग खा के वीडियो बनाने बैठते हो क्या यार? ये जो वीडम की आपने सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपोर्ट दिखाई है, थोड़ा इस वीडम के बारे में रिसर्च भी कर लेते। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके अंदर अगर इंडिया की रैंकिंग देखें तो वो सच में बहुत खराब है। बट क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के ऊपर इन लोगों ने इंडिया को इतना नीचे रैंक किया है, चलो इसके ऊपर थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस रिपोर्ट को साइट किया है तो ये रिपोर्ट तो कंप्लीटली अनबायस्ड होगी ना, आपकी तरह। तो इसके टॉप पे कौन है? इसके टॉप पे कंट्रीज हैं स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी, जिनको इन्होंने लिबरल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा है। और ये वीडम इंस्टीट्यूट को फंडिंग कहां से आती है? स्वीडन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डेनमार्क मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। इसीलिए ये टॉप पर है क्या भाई? इनको यहाँ से फंडिंग आती है तो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी इसको फंडिंग देता है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है ना जिसे इंडिया ने बैन कर दिया था क्योंकि ये पपट गवर्नमेंट बनाते हैं अदर कंट्रीज के अंदर। ओहो, यूएसएड भी यहाँ पे बैठा है। यूएसएड ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटो है कि पूरे वर्ल्ड को क्रिश्चियनाइज करना, एंड इवन इन्होंने इंडिया के अंदर भी क्रिश्चियनाइज करने वाले कैंपेन्स चलाए हैं। आप ऐसे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को साइट कर रहे हो जो ऐसे लोगों से फंडिंग लेता है जो कंप्लीटली बायस्ड है। लाइक ऐसी रिपोर्ट को आप कैसे साइट कर सकते हो यार अपनी वीडियो के अंदर? क्या रिसर्च का बेसिस था आपका? वीडियो में अपनी वेबसाइट के ऊपर क्लेम करता है कि हम उन्हीं लोगों से फंडिंग लेते हैं जो हमारी इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे अपने फंडर्स से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। अजी कद्दू मेरा दिख रहा है भाई, टॉप के ऊपर जो 2 कंट्रीज है वो वही हैं जिनकी मिनिस्ट्री से डायरेक्टली आपको फंडिंग आती है, और ये लोग कह रहे हैं कि हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। और इन्होंने जर्मन डेमोक्रेसी को भी ऊपर रखा है। जर्मनी, रियली जर्मनी? आप तो खुद वहां पे रहते हो, नहीं पता क्या आपको? मैं बताता हूं। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पे आज भी चर्च टैक्स वसूलता है। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा लैंड अगर स्टेट के बाद किसी के और के पास है तो वो है उनके चर्चेस के पास। जर्मनी एक ऐसा देश है जहां पे चर्च ही है जो बहुत से लोगों को एम्प्लॉय करता है, और वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। अगर वो कोई क्रिश्चियन नहीं होता तो उसको नहीं एम्प्लॉय करते हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी आप जर्मनी को टॉप पे रखते हो। चलो इन सब चीजों की बात छोड़ो। फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया के अंदर हुए थे, क्या हुआ आप लोगों को पता है? आप लोगों ने न्यूज कवरेज करी। बट वही फार्मर प्रोटेस्ट जब जर्मनी के अंदर हुए तो वहां पे फार्मर्स के साथ क्या हुआ था? उनके अकाउंट सीज कर दिए गए थे। जो भी उन लोगों से बात करते थे उनके फोन टैप किए जाते थे, एंड इवन उनके जो रिश्तेदार थे उनको बुला के टॉर्चर तक किया जाता था, इन्वेस्टिगेशन की जाती थी, एंड कई लोगों को तो जेल में भी डाल दिया गया था। उनको तो ये भी कहा गया था कि इनके नियो नाजी से कनेक्शन है। एंड यू स्टिल थिंक जर्मन डेमोक्रेसी इंडिया से अच्छी है?
नो वे। तो आप लोग अब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ये वीडम की रिपोर्ट कितनी ज्यादा रिलायबल है। एंड ध्रुव भैया, आपने जो बार बार ये यूएस एंड जर्मनी के आर्टिकल लगाए, इतने भोले तो आप हो नहीं कि आपको पता ना हो कि ये कंट्रीज इंडिया की कितनी बड़ी वेल विशर हैं। पता है ना आपको? अगर नहीं पता तो आपको इंडियन जियोपॉलिटिक्स को दोबारा समझने की जरूरत है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी, इंडियन डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप से बस 2 स्टेप्स दूर है। अरे भैया, जो रिपोर्ट आपने खुद साइट करी थी एटलीस्ट उसको तो पढ़ लेते। उसमें भी एक ग्रे पोर्शन है, उसको मिला के भी टोटल 3 स्टेप्स हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ध्रुव भाई, कभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ा है? अगर पढ़ा होता तो तुमको ये तो पता होता कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना एजेंडा रन करने के लिए कितना भी पैसा खर्च कर सकती हैं, और वो कैंडिडेट्स के ऊपर भी खर्च कर सकती हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के फंड से खर्च हो रहा है तो उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती। तो रिसर्च करके बनाया करो यार वीडियो। इतनी इजीली काउंटर कर दे रहा हूं तुम्हारे सारे पॉइंट। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। ये कोई ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है। यार तुम इस वाली वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे ना यार, तुम्हें पता चलेगा। देखो, शुरू से ये गाय को खाना खिला रहा था, ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये बीफ की बात करने लगता है। एंड हम सब लोगों को पता है इंडिया में बीफ का मतलब बहुत से लोग काउ मीट से लेते हैं, जबकि जो मीट ये कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया है, वो कंपनीज बफेलो मीट एक्सपोर्ट करती हैं, ना कि काउ मीट। एंड इसने कितनी सॉफ्टली लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, बस कंफ्यूजन क्रिएट करके। कब से कर रहे हो भाई ये काम? तुमको पता है ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि इसके बेसिस पे दंगे तक हो सकते हैं, बट स्टिल तुमने ये चीज करी। शेम ऑन यू ध्रुव राठी, शेम ऑन यू। अगर अब हम ध्रुव राठी के बुली वाले एस्पेक्ट के ऊपर बात करें कि क्या इसने अभिमन्यु को बुली किया है एंड अदर क्रिएटर्स को बुली किया है, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। कैरोलिना गोस्वामी नाम की एक यूट्यूबर थी, जो फॉरेन यूट्यूबर थी, उसने इंडिया के एक बंदे से शादी करी थी। उसने ध्रुव राठी का फैक्ट चेक किया था, फ्रेंडली फैक्ट चेक था। उसने जब फैक्ट चेक किया तो उसके बाद ध्रुव राठी के फॉलोवर्स की तरफ से उसे थ्रेट्स आने लगे। ध्रुव राठी ने उसे टारगेट किया था, जो भी किया था ध्रुव राठी स्क्वाड करके। एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, इकोसिस्टम है, जहां से लोग डेथ थ्रेट्स भेजते हैं, रेप थ्रेट्स भेजते हैं उस लड़की को। और उसने रिसेंटली ये बात मुद्दा उठाया है अपनी वीडियो के अंदर। सो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज भाई ऐसी चीजें मत किया करो। एट द एंड ऑफ डे ये बस एक आइडियोलॉजिकल वॉर ही तो है, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं ही है ना। और ये जो शत्रुता है ये इस जीवन भर ही तो है, समझे मेरे दोस्त? तो ऐसे काम मत किया करो प्लीज, किसी को बुली मत करो। एंड मैं बस यही कहना चाहता हूं, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं होती। एंड हमें उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए और उन्हें प्रेज भी करना चाहिए। वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस्ड अप्रोच। आप हमेशा गलतियां दिखा दिखा के कुछ सुधार नहीं ला सकते, यू नीड टू प्रेज ऑल्सो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरा देश मेरे लिए सबसे ऊपर है, इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और आएंगे दोबारा किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।